हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स है वो सिंबल लेके डिस्कस करेंगे। लास्ट कुछ वीडियो से कमेंट ये मिल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट लेके डिस्कस करने के लिए, तो लास्ट जो इंजन स्टार्टिंग सर्किट लेके हम लोग डिस्कस किया था उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट रीड करने का समय आपको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो है कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सिंबल्स रहते हैं वो सिंबल के बारे में डिटेल आपको जानकारी नहीं रहते हैं। तो आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें बहुत सारे यानी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो सिंबल्स है उसको लेके डिस्कस किए हुए हैं। तो बहुत सारे सिंबल जानना बहुत ही अच्छी बात है, बट आपको याद रखना भी जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जस्ट जरूरत जितना है, यानी आपको नॉर्मल एक ट्रक या बस या कार का जो सर्किट है उसको रीड करने के लिए जो मिनिमम सिंबल आपको जरूरत पड़ता है यानी याद रखना पड़ता है, वो सिंबल लेके हम डिस्कस करेंगे। तो जरूरत नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा, जो कौन कौन चीज आपको जरूरत नहीं है बट आपको जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे मैंने 21 सिंबल का आपको दिखाया हूं। ये सिंबल मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और हम टिक करके ये भी बता देंगे जो कौन सा सिंबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है और कौन सा याद रखना उतना जरूरी नहीं है, बट याद रखने से आपका नुकसान नहीं होगा। तो वहां पे मेन जो आता है ये है V और उसके बाद एक माइनस और नीचे ट्रिपल डॉट। ये जो सिंबल एक दिख रहा है ये है डीसी वोल्ट का सिंबल, यानी डायरेक्ट करंट जो है वो उसका सिंबल जो है डीसी वोल्ट का, वो इसी तरह सिंबल आते हैं। नंबर 2 में V के बाद एक वेव का सिंबल आते हैं। ये है आपको एसी वोल्ट यानी ऑल्टरनेट करंट जो होता है उसका जो सिंबल्स है ये है V के बाद एक वेव जैसा सिंबल रहते हैं। अगर आप मल्टीमीटर देखे होंगे तो उसमें एसी और डीसी वोल्ट का जो सिंबल है वो इसी तरह सिंबल रहते हैं। उसके बाद आता है कि कॉमन सिंबल है जो हर जगह में आपको हर सर्किट में मिलेगा, वो है स्विच। कोई ना कोई चीज का तो स्विच होगा, जैसे इग्निशन स्विच, लाइट स्विच, रिवर्स लाइट स्विच या हॉर्न स्विच, पार्किंग स्विच, बहुत सारे स्विच हमारे सर्किट में यूज होते हैं। तो स्विच का अंदर एक जस्ट एक कांटेक्ट पॉइंट रहता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कांटेक्ट होने के बाद वहीं से करंट पास होता है। तो स्विच बहुत तरह का होता है। एक नॉर्मल पुश स्विच है, उसके बाद जैसा यहाँ पे नॉर्मल ओपन स्विच, नॉर्मल क्लोज स्विच, ये कहाँ लगता है हम आगे जैसा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डायग्राम लेकर डिस्कस करेंगे तो उस समय आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो ये हो गया एनो स्विच यानी नॉर्मल ओपन स्विच। अब देख रहे हैं दोनों तरफ दोनों वायर है बट ऊपर तरफ स्विच जो है इसके साथ टच नहीं है, तो ये हो गया नॉर्मल ओपन स्विच। ये है एनसी स्विच यानी नॉर्मल क्लोज स्विच। देखिए दोनों तरफ दोनों पॉइंट है और ऊपर से क्लोज किया हुआ है, तो ये है एनसी स्विच यानी नॉर्मल क्लोज। तो स्विच जो है वो हर सर्किट में आपको कॉमन मिलेगा। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस का सिंबल आप देख रहे हैं, ऐसा अप डाउन एक सिंबल है जो कि रेजिस्टेंस का सिंबल है। हर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सर्किट का हर एक कंपोनेंट में वोल्टेज जो है उसको कंट्रोल के लिए, यानी आप सिंपल तरीके से आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसा हमारा 24 वोल्ट का गाड़ी है, बट हमारा जो ECU सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट जो सिस्टम है वो 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है। या हमारा गाड़ी में जो सेंसर है जैसा कैम सेंसर, ऑक्सीजन लेवल सेंसर या कुछ भी आप सेंसर पकड़ लीजिए, वो जो सेंसर है आप सोचते होंगे 24 वोल्ट की गाड़ी है बट 24 वोल्ट में ही ऑपरेट होता है सेंसर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई सेंसर 2 वोल्ट में ऑपरेट होता है, कोई सेंसर 5 वोल्ट, कोई फिर सेंसर 6 वोल्ट। सो वो सब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमारा हर सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कॉमन मिलता है। इसके बाद ये है, देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है बट यहाँ पे एक एरो सिंबल लिखा हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर। ये है आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस हर समय के अनुसार, जैसा गाड़ी में फ्यूल लेवल सेंसर जो है यानी टैंक में जो फ्यूल कितना है वो लेवल आपको दिखाता है जस्ट गेज में, वहां पे वेरिएबल सेंसर रहते हैं। जैसा लेवल आता है उसी हिसाब से सेंसर सेंस करते हैं जो हमारा फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है, तो वहां पे जो सेंसर लगा रहता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस सेंसर रहते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस सेंसर की सिंबल। इसके बाद एक कॉमन सिंबल है, ये है डायोड, जो एकदम मस्ट कॉमन हर सर्किट में आपको मिलेगा डायोड। उसमें एनोड और कैथोड होते हैं। हमारे चैनल में ऑलरेडी मल्टीमीटर रिलेटेड जो भी वीडियो है उसमें डायोड, रेजिस्टेंस, सारे जो कंपोनेंट है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, उसको लेके डिटेल्स में बताया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल्स, मतलब यानी ये कैसे काम करते हैं, किस तरह चेक किया जाता है।
तो ये डायोड जो आपको हर सर्किट में आपको कॉमन मिलेगा डायोड। इसके बाद जो ये सिंबल है डायोड का सिंबल है, बट यहाँ पे जो लाइन था वो देखिए स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे जो लाइन है वो वेव लाइन है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का डायोड है, वो है जेनर डायोड। जेनर डायोड कॉमनली बस या ट्रक सेगमेंट में बहुत ही कम यूज होते हैं। आपको जो मशीनरी सेगमेंट जैसा रोड कंपोनेंट मशीन या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो मशीन है उसमें आपको कॉमन नहीं रहता है उतना, बट बहुत ही कम मिलता है सर्किट में। तो ये उतना आपको जानकारी रखने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने रेड लाइन कर दिया। इसके बाद 8 नंबर जो में है वो डायोड के ऊपर 2 एरो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। कोई भी एलईडी बल्ब जो होते हैं वो भी एक डायोड होते हैं। तो वो डायोड का जो सिंबल्स है वो इसी तरह है, डायोड के ऊपर 2 एरो है यानी लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है अभी हर गाड़ी में एलईडी तो रहता है, जैसा सिग्नल लाइट रहता है, या आपको जो ब्रेक दबा रहे हैं, ब्रेक दबाने के बाद आपको डैशबोर्ड में एक सिंबल लाइट दिखेंगे, या एबीएस गाड़ी में ऑन होने के बाद डैशबोर्ड में सिंबल लाइट दिखेंगे, डिफरेंशियल ऑन होने के बाद दिखेंगे, या कोई भी बस में जैसा आपको गेट ओपन होता है यार किसी असिस्टेंट जो गेट है ओपन होने के बाद आपको सिंबल देते हैं, तो वो हर सिंबल के लिए आपको एलईडी लाइट यूज किया जाता है। तो वही है उसका सिंबल यही है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट का ये सिंबल है। उल्टा देखिए जैसा डायोड का सिंबल है एरो नीचे तरफ है, इसका मतलब ये हुआ फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, जैसा आपको लाइट कोई कंपोनेंट पर गिर रहा है यानी सेंसर के ऊपर जैसा लाइट गिरता है, लाइट गिरने से ये काम करना चालू कर देता है, जैसा ए वाला जो डायोड है इसके ऊपर लाइट गिरने से काम करना चालू करते हैं, वो हो गया फोटो डायोड। फोटो डायोड ज्यादातर आपको हेवी व्हीकल्स में बहुत ही कम यूज होता है, यानी सर्किट में बहुत ही कम यूज होता है। आपको 1-2 कार में यूज होता है, जैसा कोई कार में आप देखे होंगे जैसा शाम यानी अंधेरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसका हेडलाइट ऑन हो जाता है, या आपको पार्किंग लाइट ब्रेक लाइट ऑन हो जाते हैं, तो वो सब के लिए आपको फोटो डायोड ज्यादातर यूज होता है, नॉर्मली आपको यूज नहीं होता है। सो इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको उतना ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 10 में जो सिंबल अब दिख रहा है, एक गोला है उसके बीच में क्रॉस है, ये है आपको बल्ब का सिंबल है, वो आपको सर्किट में कॉमन है। रिवर्स बल्ब चाहे साइड लैंप है, टेल लैंप है, या इंडिकेशन जो लैंप है उसके लिए जो सिंबल आप यूज करते हैं वो है बल्ब सिंबल। आगे जो भी सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये सिंबल तो जरूर मिलेगा। नंबर 11 में जो है वो देखिए एक लाइन है, उसमें इस तरफ का छोटा लाइन है ये वाला, और इस तरफ का बड़ा लाइन है, यानी ये डीसी वोल्ट सोर्स जहां से है वो सोर्स को दिखाने के लिए ये जो सिंबल है हम सिंबल यूज करते हैं। बट नॉर्मली गाड़ी में यानी डीसी सर्किट जो होते हैं उसमें ज्यादातर ये सिंबल उतना नहीं आता है, जस्ट बैटरी का सिंबल जो है वही जानने से या वही पता रखने से काम चल जाएगा। तो ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम डीसी वोल्ट का सर्किट रीड कर रहे हैं, उसमें हमको डीसी वोल्ट का सोर्स जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि बैटरी से ऑलरेडी डीसी वोल्ट हमको मिल जाता है। उसके बाद एसी सोर्स यानी ऑल्टरनेट करंट का जो सोर्स है उसमें जैसा एक राउंड है उसके अंदर वेव जैसा सिंबल्स है, ये एसी वोल्ट का सोर्स है। जिस सर्किट में यानी ऐसा बहुत सारे मशीन्स है, बहुत सारे व्हीकल्स है जिसमें एसी डीसी बहुत कॉमन यूज होता है, यानी कुछ पर्पस के लिए हम एसी यूज करते हैं, कुछ पर्पस के लिए हम डीसी भी यूज करते हैं, तो वो सर्किट रीड करने के समय ये सिंबल जरूरत पड़ता है। नॉर्मली कॉमन हमको ये सिंबल जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसको भी मैंने आउट कर दिया लाइन से। उसके बाद ये बहुत ही कॉमन है, ये भी यानी एक सर्किल के अंदर भी बना है, ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बहुत ही कॉमन है, कोई सर्किट में कितना वोल्ट पास हो रहा है कंपोनेंट में या दोनों का बीच में कितना वोल्ट है उसको नापने के लिए ऐसा आपको ये ज्यादातर आपको मिलेगा जो डीजी होता है, यानी डीजल जनरेटर जो होता है वो जनरेटर में आपको वोल्ट मीटर कॉमन मिलता है, तो हमको वोल्ट मीटर जानना जरूरी है। ये सिंबल जो है ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। नीचे एमीटर का सिंबल है, यानी एम्पियर मीटर का जो सिंबल है ये तो हर सर्किट में कोई भी गाड़ी का सर्किट ले लिए मैक्सिमम तरह अगर हेवी व्हीकल्स में तो एम्पियर मीटर का सिंबल तो रहता ही है। तो एमीटर का सिंबल से ये है, एक सर्किल के अंदर आपको ए लिखा रहता है, तो ये एमीटर का सिंबल है। एकदम कॉमन जो है वो फ्यूज का सिंबल्स है। आप देखिए ये एक स्क्वायर घर बना है, इसके अंदर एक वेव जैसा है, कोई सर्किट में आप देखेंगे नॉर्मल ऐसे स्क्वायर है, उसके बीच में से एक लाइन रहता है, वो है आपको फ्यूज का सिंबल है। बट इस तरह के सिंबल भी कोई सर्किट में रहते हैं। जो मैंने पहले बताया था बैटरी सिंबल है, नंबर 16 में बैटरी सिंबल जो है
बैटरी सिंबल क्या है, एक लाइन से इसमें एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, यानी ये एक बैटरी हो गया, देन एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, सेकेंड बैटरी, देन एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, थर्ड बैटरी, यानी तीनों बैटरी अभी इसमें ज्वाइन किया हुआ है, जिसका बड़ा यानी बड़ा लाइन जो है वो पॉजिटिव साइड है एंड छोटा वाला लाइन जिस साइड है वो नेगेटिव लाइन है, यानी नेगेटिव साइड है। तो ये हो गया बैटरी का सिंबल, जो आपको हर सर्किट में आपको कॉमन मिल जाएगा डीसी सर्किट में। देन 17 नंबर जो है ये एम, एक सर्कल के अंदर देखिए एम लिखा है, यानी मोटर। मोटर मैक्सिमम तरफ इलेक्ट्रिकल मोटर जो बोला जाता है गाड़ी में वो है सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर जो है वो एक तरह का मोटर है, तो उसको सिंबल के द्वारा दिखाने के लिए ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। देन है सोलेनॉइड, हर एक गाड़ी में सोलेनॉइड बहुत ही जरूरी है। जैसा कौन सा पर्पस में आपको बता दो, जैसा डिफरेंशियल लॉक हम लोग यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड रहते हैं। देन उसके बाद जो है एग्जॉस्ट ब्रेक हम लोग यूज करते हैं उसमें सोलेनॉइड है, इंजन ब्रेक सिस्टम उसमें भी सोलेनॉइड है। तो ऐसा बहुत सारे एडिशनल फंक्शन गाड़ी में रहता है जिसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड हम लोग यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड का सिंबल ये है, एक आपको स्क्वायर है, उसका बीच में से कट है और दोनों तरफ दो वायर है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड का सिंबल है। देन है कैपेसिटर, कैपेसिटर दोनों एकदम सेम साइज का लाइन है और दोनों तरफ वायर है, यह कैपेसिटर का सिंबल है। नॉर्मली हम लोग गाड़ी का सर्किट में कैपेसिटर उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं जो पीसी बोर्ड रहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो सर्किट रहते हैं वो सर्किट में कैपेसिटर ट्रांजिस्टर बहुत सारे चीज रहते हैं, बट ये हमको उतना काम पे नहीं आते। यानी नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट लेके हम लोग डिस्कस करते हैं या रीड करते हैं तो उस समय ये नहीं मिलता है। ये वाला बहुत ही कॉमन है, बाजार है, यानी एक छोटा सा स्प्रिंग आ जाता है। जैसे आपको गाड़ी में लो एयर प्रेशर है तो आपको बीप जैसा आता है, साउंड आता है, या गाड़ी में एयर प्रेशर कहीं से लीकेज हो गया या प्रेशर डाउन हो गया तो उस समय बीप आ जाता है। या गाड़ी में आपको जो गेट है, यानी पैसेंजर चढ़ने का उतरने का गेट बराबर आपको बंद नहीं हुआ तो उस समय भी बीप आता है। यानी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन या ऐसा कुछ फंक्शंस है जो बंद करना जरूरी है, यानी गाड़ी अब चल रहे उसको शट डाउन होना जरूरी है, तो नहीं हुआ तो उस समय हमको जस्ट रिमाइंडर देने के लिए तो ये बीप साउंड आता है, तो उसके लिए स्पीकर आता है। बजर और स्पीकर कुछ भी बोल सकते हैं, जो सर्किट में कॉमन है वो इस तरह का दिखता है स्पीकर जैसा। उसके बाद एक सबसे अच्छी चीज है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, जो हर सर्किट में कॉमन है। चाहे आप हेडलाइट के सर्किट ले लीजिए, रिवर्स लाइट के इंजन स्टार्टिंग सर्किट ले लीजिए, बजाज सर्किट ले लीजिए या हॉर्न सर्किट, कोई भी सर्किट आप ले लीजिए जिसमें रिले कॉमन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसको लेके हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि रिले ऐसे कंपोनेंट है, सेफ्टी ऐसे कंपोनेंट है जिसको हर सर्किट में आप यूज होता है, और इसके बारे में आपको सही नॉलेज भी होना चाहिए। अगर सही नॉलेज नहीं हो तब इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल रीड नहीं कर पाएंगे, उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये हो गया 21 यानी 20-21 जो है ये मेन जो सिंबल से इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही कॉमन एक सिंबल है जो इसमें मिस हो गया, वो हो गया ग्राउंड सिंबल। अब इसी तरह रहता है सर्किट में, ये हो गया ग्राउंड सिंबल। तो इंडियन जो भी व्हीकल्स है उसमें नेगेटिव वोल्ट जो होते हैं वो हमेशा ग्राउंड होते हैं, यानी गाड़ी का हर कंपोनेंट या चेसिस में हमेशा कंटिन्यू मिलते हैं, वो हो गया ग्राउंड सिंबल है। देन इसके बाद समझने के लिए आपको याद रखने के लिए आप देखेंगे कभी ट्रांजिस्टर गाड़ी में यूज होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मली आपको ट्रांजिस्टर कॉमन कहीं सर्किट में मिलेगा नहीं। जो पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है उसमें आपको एक कैपेसिटर, आपको ट्रांजिस्टर ये सब मिलेगा, बट नॉर्मली यूज नहीं होता है। तो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो उनका जो सिंबल्स है इसी तरह पीएनपी और एनपीएन का ट्रांजिस्टर सिंबल रहता है। तो ये हो गया था बेसिक आपको 16 से 17 जो सिंबल्स है। अगर आप इतना सिंबल आप याद रखेंगे तो जो गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो आप इजीली रीड कर पाएंगे। बिना सिंबल का ये जो गाड़ी में सर्किट है उसको रीड करना बहुत ही मुश्किल है, आप रीड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर आपको सिंबल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रहेगा। तो मैंने कॉमन सिंबल के बारे में आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स है वो आगे आपको ऑलरेडी जानकारी मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।